नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यू जी सेमेस्टर 5 जो कि आप लोग का सेशन है 2022 से 26। ठीक है, 2022 से 26 आप लोग मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ज्योग्राफी मेजर पेपर 9 के सेट 1 देखने वाले। ठीक है, सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं और जो ज्योग्राफी आपका मेजर पेपर 9 है। जैसा कि आप लोग का जो एग्जाम होगा सेमेस्टर 5 में ज्योग्राफी का जो आपका मेजर पेपर 9 और मेजर पेपर 10 का पेपर होना है, यानी कि ये दो पेपर का एग्जाम होगा। बाकी जो आपका मेजर पेपर 11 है ये कॉलेज में ही आपका जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, तो यानी कि 100 मार्क्स का, यानी कि अगर आपको एग्जाम देना है तो ये दो पेपर का एग्जाम देना है यूनिवर्सिटी वाले डेट पे, और बाकी जो मेजर 11 का आपका कॉलेज से ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये आप लोग जान लीजिए और आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि आप लोग पहले से दो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में इस तरह कर चुके, एक एक पेपर का प्रैक्टिकल दे चुके, तो ये चीज़ आपको पता होंगी। तो सबसे पहला जो सेट 1 है, तो हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए में, यानी ग्रुप ए में जो हम लोग क्वेश्चन रहता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर वाले, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये आपका ग्रुप ए में आता है। और वही बात करें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में जो होता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये जो क्वेश्चन है एक नंबर के लिए, व्हाट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल क्या है, तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक नंबर वाले में, क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन का पता लगाना कि कौन सा आएगा नहीं आएगा तो ये बहुत मुश्किल होता है, कि कुछ भी पूछ लिया जाता है सिलेबस से। लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए दिया कि ताकि आप इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ पाए, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से जान पाए, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आर्थिक भूगोल क्या है, तो इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में। यानी कि एक नंबर के लिए अगर पूछ दिया तो आप क्या कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ें मैं इसमें मेंशन करता हूँ और देखने में भी अच्छा लगता है। व्हाट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल क्या है, तो आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का पृथ्वी की सतह पर वितरण, स्वरूप और स्थानिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन, व्यापार तथा सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। और यह बताता है कि प्राकृतिक एवं मानवीय कारक आर्थिक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते थे। ये आपका आर्थिक भूगोल है, यानी कि आप इसको समझे बहुत शॉर्ट शब्दों में, सब शब्द माने बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि क्या है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि वे गतिविधियां हैं जिनमें प्रकृति से सीधे कच्चे संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। इनमें आखेट, मत्स्याखेट, खाद्य संग्रहण, कृषि, पशुपालन, वानिकी तथा खनन शामिल है। और ये गतिविधियां मानव की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और अन्य आर्थिक गतिविधियों का आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्या है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को मशीनों, औजारों और श्रम की सहायता से उपयोगी तथा मूल्यवान वस्तुओं में बदला जाता है। और इस प्रक्रिया से वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। विनिर्माण द्वितीयक आर्थिक गतिविधि का प्रमुख अंग है, तो यह आपका विनिर्माण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, स्थल परिवहन क्या है। स्थल परिवहन वह परिवहन प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और यात्रियों को भूमि मार्गों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसके अंतर्गत सड़क परिवहन और रेल परिवहन शामिल है। यह परिवहन का सबसे प्रचलित और सुलभ साधन माना जाता है, तो यह आपका स्थल परिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि क्या है। आर्थिक वृद्धि से आशय किसी देश की अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली निरंतर वृद्धि से है। इसे सामान्यतः राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। आर्थिक वृद्धि से देश की आर्थिक शक्ति बढ़ती है। तो यह आपका जो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, यानी कि जो आपका था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं इसे हम लोग, जो एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है और एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन लिखना होता है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है सेट 1 का, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की प्रकृति समझाइए। इसका क्या नेचर है, क्या स्वरूप है, तो आर्थिक भूगोल की प्रकृति अध्ययन की वह विशेषता है जिसके माध्यम से मानव की आर्थिक गतिविधियों और उनके भौगोलिक वितरण को समझा जाता है। यह विषय यह बताता है कि पृथ्वी की सतह पर आर्थिक क्रियाएं कहाँ, कैसे और क्यों विकसित होती है। आर्थिक भूगोल का स्वरूप व्यवहारिक तथा विश्लेषणात्मक होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां का अध्ययन किया जाता है। तो किससे जुड़ी होती है, इसमें वास्तविक जीवन से जो जुड़ी आर्थिक एक्टिविटी होती है, यानी कि गतिविधियां होती है। आर्थिक भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और खनिज जैसे कारक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। साथ ही
जनसंख्या, तकनीक, पूंजी, परिवहन और बाजार जैसे मानवीय कारकों का भी विशेष महत्व होता है। इस कारण आर्थिक भूगोल को प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विषय माना जाता है। इसकी प्रकृति स्थानिक होती है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र वितरण और स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन और व्यापार जैसे कार्य अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। आर्थिक भूगोल इन भिन्नताओं के कारणों को स्पष्ट करता है। आर्थिक भूगोल गतिशील प्रकृति का विषय है क्योंकि समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता रहता है। तकनीकी विकास, वैश्वीकरण और आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक स्वरूप बदलता रहता है। इसी कारण आर्थिक भूगोल वर्तमान में और भविष्य दोनों की समस्याओं को समझने में सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि निर्वाह कृषि का वर्णन कीजिए। निर्वाह कृषि क्या है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है। यानी कि इसमें जो किसान होते हैं वो जो अपने लिए और जो अपने परिवार की जो ज़रूरतें होती है उसे पूरा करने के लिए खेती करते हैं, जिसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की कृषि में उत्पादन का उद्देश्य बाजार में बेचने के बजाय स्वयं उपभोग करना होता है। यह कृषि प्रायः कम विकसित या विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है, जहाँ किसान छोटे छोटे खेतों में खेती करते थे। निर्वाह कृषि में जो सामान्यतः पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता है, हल, बैल, कुदाल जैसे साधनों का उपयोग अधिक होता है और आधुनिक मशीनों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें पूंजी और तकनीक की कमी होती है जिससे उत्पादन भी सीमित रहता है। वर्षा पर निर्भरता अधिक होने के कारण फसल का उत्पादन मौसम की स्थिति से प्रभावित होता है। इस प्रकार की कृषि में गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और दलहन जैसी खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत झूम कृषि और आदिम कृषि भी शामिल की जाती है। इसमें श्रम का उपयोग अधिक होता है और भूमि की उत्पादकता सामान्यतः कम होती है। निर्वाह कृषि ग्रामीण जीवन का आधार मानी जाती है। यह कृषि व्यवस्था किसानों को भोजन उपलब्ध कराती है, परंतु आय का स्तर कम होने के कारण आर्थिक विकास में उसकी भूमिका सीमित रहती है। इसके बाद हम लोग बात करें जैसे ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम लोग सबसे पहले पीडीएफ की, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, ओनली एसकेएमयू। तो आप वहाँ से सर्च करके इसको ढूंढ सकते हैं, या फिर आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे डायरेक्ट आ जाएंगे और वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं, कई लॉन्ग क्वेश्चन, इसके बाद जो हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे, यानी कि इसके आंसर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है, और बाकी आंसर इसमें अटैच है, तो आप लोग पीडीएफ से अच्छे से कर पाइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल के क्षेत्र एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो कृषि की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करना है, यानी कि आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हंटिंग एंड फिशिंग एज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि आखेट एवं मत्स्या खेट को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के रूप में वर्णित कीजिए। और फिशिंग जैसे कि आप लोग मछली को मारते हैं, और हंटिंग मतलब किसी भी शिकार करना, तो ये चीज़ आप लोग समझ लें। लेकिन इसमें जो हिंदी जो यूज किया है काफ़ी कठिन यूज किया गया, तो आप लोग जो इसको इंग्लिश से भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं, हंटिंग और फिशिंग, ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। डिस्क्राइब हंटिंग एंड फिशिंग एज प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आखेट एवं मत्स्या खेट को प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के रूप में आपको वर्णित करना है, वर्णित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स, विनिर्माण क्षेत्रों की अवधारणा समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ये जो आपका सेट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेट 2 और सेट 3 के बारे में, यानी कि ये तो सेट 1 आपका कंप्लीट होता है, और आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लीजिए कंप्लीट एग्जाम से पहले, और इस सेट 2 और सेट 3 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। तो और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारा वीडियो देख पाए
और नोट्स अच्छे से आप लोग बना पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।